ऐतराज नहीं है, परंतु वकील को कोर्ट प्रेमिसेस में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ये अधिकार हाई कोर्ट को कहां से मिल गया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में। जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में गिल्टी पाए जाने पर, दोषी पाए जाने पर उनके पास केवल 6 माह की सजा का अक्सर 2 साल पेंडिंग रहेगी। तो क्या 2 साल तक अधिवक्ता अपना रोजगार नहीं कर सकेगा, अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकेगा? क्या आप टाटा बिरला को हाई कोर्ट ये कंटेम्प्ट में यदि बिरला को दोषी पाती है, उसको नोटिस जारी करती है, तो क्या ये आदेश हाई कोर्ट कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि टाटा बिरला अपनी फैक्ट्री में नहीं जा सकते? अगर ये वहां आदेश ऐसा कर सकते हैं तो हमारे पास इस तरह का आदेश क्यों करते हैं? ये इस पर हम लोग इस पर गंभीरता से विचार करके आज हम इस पर कॉन्क्रीट डिसीजन में पहुंच रहे हैं कि या तो इन चीजों को ये बंद करेंगे, अन्यथा इनके खिलाफ हम और एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। अभी हाईकोर्ट ने ये कहा कि हम मैनवी प्रकरण के उस जज के खिलाफ जिसकी शिकायत करी गई थी भाई उनका कंडक्ट वॉच करेगा, जबकि सेक्शन 35 एडवोकेट एक्ट में अधिवक्ता का कंडक्ट और मिसकंडक्ट कारों में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। उसी के लिए इन्होंने सेक्शन 34(1) एडवोकेट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लेते हुए डायरेक्शन दे दी हाई कोर्ट को कि ये नियम बनाए, रूल मेकिंग पावर्स दी हुई है उसमें हाई कोर्ट को। तो अगर वो नियम उन्होंने ये बना दिए कि अधिवक्ता ये काम नहीं कर सकते हैं, या अगर ऐसा करेंगे तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, तो ये सीधा सीधा सेक्शन 35 की मूल भावना का, एडवोकेट एक्ट की मूल भावना का उल्लंघन है। इसलिए आज इस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने जो इंडिया लेवल पर कॉन्फ्रेंस किया है, इसलिए मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था कि इस कॉन्फ्रेंस में इन मुद्दों को जो वास्तविक गंभीर मुद्दे हैं, ये इतने गंभीर मुद्दे हैं कि अगर ये लोग ये नियम लागू हो गए ना कि आपने ये गलत ऑर्डर किया है, आप मेरी बात सुन लीजिए, ऑर्डर को भी चैलेंज नहीं करेगा। अगर ये ही कहेगा साहब माय लॉर्ड हुजूर सरकार ये मैं आपने जो आदेश कर रहे हैं इसमें मेरी बात तो पूरी सुनना है, तो उस पर भी रूल्स बन सकते हैं। उस पर भी जिस तरह से मुंह पे ताले डाले जा रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट में एक्स्ट्रा आर्गूमेंट करने में 5,000 से लेकर 10,000 तक फाइन किए गए हैं। तो इस टाइप के अगर ये रूल्स बनते चले गए और रूल्स बना लिए इन लोगों ने, तो ये एक गंभीर घटना होगी, गंभीर प्रक्रिया हो जाएगी शुरू, जो अधिवक्ताओं की निष्पक्षता पे, उनकी ऑटोनॉमी के ऊपर सीधा है। कॉन्फ्रेंस आपकी कितनी कौनों से, तमाम प्रदेशों से यहाँ पर डेलीगेट्स आए और गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन किया और रेजोल्यूशंस को पास कर रहे हैं। और इसमें विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आगरा के अधिवक्ता समाज को, युवा वक्ताओं को, जिन्होंने इतने बड़े आयोजन में दिन रात काम करके इस सम्मेलन को सफलता की ओर सफल पे चाहा। कुल कितने डेलीगेट्स रहे जो बाहर से आए? जी हाँ, डेलीगेट्स का रजिस्टर है, अभी श्री आरबी चुनाई जी ने कंप्लीट कर रहे हैं। अभी जो कल लोग नहीं अपना नाम एंटर करा सके थे वो आज एंटर कर, कल लेट हो गए। इस जो मैंने बताया कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हुई थी, तो कल हमने उनका डेलीगेट रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, आज डेलीगेट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये हम अभी आपको 2 घंटे के अंदर पूरी डिटेल कि किस स्टेट से कितने लोग आए, कहाँ से चेयरमैन आए, कहाँ से वाइस चेयरमैन आए, कहाँ से मेंबर्स आए। क्योंकि अभी हमारा एक फंक्शन जो कल हम और करना चाह रहे थे कि हमने मोमेंटो तैयार करवाई थी, वो आज हम करेंगे। जितने भी डेलीगेट्स आए अदर स्टेट से 250 यानी 250 की तो कल की स्थिति को मैं और व्यवस्था में लगा रहा, मैं भी उस रजिस्टर को चेक नहीं कर सकता हूँ। अभी जाके रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको फिगर दे दूंगा, हर स्टेट वाइज फिगर दूंगा कि इस स्टेट से 16 की जानकारी मेरी है कि हरियाणा पंजाब से, 7 की गुजरात से और आसाम से 2 लोग आए हुए। इस तरीके से जानकारी काफी है, कर्नाटक से, केरल से ये लोग आए हुए हैं। तो इतनी जानकारी है, पर उनके एक्चुअल फिगर कितने, यूपी के कितने जनपदों से कितने लोग आए, बाहर की स्टेट से कितने आए, ये अभी 1-1.5 घंटे के अंदर मैं रजिस्टर तैयार करने में बैठा रखा हूं, उनको तैयार कर रखा। आपने देश के सभी सांसदों हम इनको ट्रेन करना चाहते हैं कि इन कानूनों में ये खामियां हैं। हमने इनको निमंत्रण दिया। विशेष रूप से मैं आपको बताता हूं कि मैंने डायरेक्टरी मंगाई थी पार्लियामेंट मेंबर्स की, राज्यसभा मेंबर्स की, जो भी एडवोकेट थे, जो LLB ग्रेजुएट थे, जो उसके नीचे लिखा हुआ था, उनको मैंने 2 लेटर रिपीट किया था। परंतु ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि संविधान मतलब कानून के बनाने वाले, कानून के निर्माण, ये हमारा दुर्भाग्य, इस कंट्री का दुर्भाग्य है। मैं आपको ऐसे कानून बताता हूं कि जिसमें अगर रेल एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो डिपेंडेंट वर्ड यूज करा है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का। डिपेंडेंट की डेफिनेशन में लोग आते नहीं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटना के शिकार होते हैं लोग। तो ये पार्लियामेंट चेंज करेंगे, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स नहीं चेंज कर सकती है। तो हम इन लोगों को बताना चाहते थे कि फला कानून में ये खामी है, फला कानून में ये खामी है। हम चाहते हैं कि वर्कशॉप लगाया जाए, परंतु जो स्थिति उनकी आज रही है, आज की तारीख में जो उपस्थिति रही है, तो उससे हमें निराशा होती है कि जो सांसद लोग, जो पार्लियामेंट मेंबर्स है, इस देश के लिए केवल भाषणबाजी लफाजी करना जानते हैं या इस देश की जनता के लिए कुछ करना भी चाहते हैं कि चुन के केवल पार्लियामेंट
बार काउंसिल ने जब रेजोल्यूशन पास किया तो आगरा में इसीलिए रखा था, दिल्ली से आगरा नजदीक रहेगा और एमपी के लिए कन्वीनियंट होगा और वे यहाँ आ सकते हैं। ये आया था क्वेश्चन कि बनारस या लखनऊ होने जा रही थी कॉन्फ्रेंस, तो मैंने ये हम लोगों ने ये कहा कि देखिए दिल्ली से आगरा नजदीक है 200 किलोमीटर और ये सुबह आएंगे शाम को लौट जाएंगे, और व्यक्तिगत रूप से तमाम लोगों को बुलाया, जितने हम कर सकते थे दिल्ली जाके इन लोगों से कहा कि कॉन्फ्रेंस में आइए, हम आपको बताएंगे इन कानून में संशोधन होना है। परंतु दुख का विषय है कि इन लोगों ने इससे बिल्कुल इसे बड़े हल्केपन से लिया और इस गंभीरता को नहीं लिया इस सम्मेलन की। आह्वान प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। इससे आपको ये नहीं लगता कि अधिवक्ता वर्ग अपनी पहचान खो रहा है? नहीं, इसको हम ये नहीं समझते अधिवक्ता वर्ग पहचान खोल रहा है। हम तो ये समझते हैं कि आज के समाज में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, जो बच्चा पैदा होता है, उसी का जो खड़ा जैसे कुमार बनाता है, तो कच्ची मिट्टी को जिस तरीके बनाता है, जो बच्चा बचपन से देख के निकल रहा है, साथ ही कार्यपालिका करेगी ना विधायक करेगी। आपको निंदा प्रस्ताव पास करेंगे तो? नहीं, अब देखिए इसको हम रखेंगे हाउस में, अगर निंदा प्रस्ताव पास हो इसमें हम कोई निंदा प्रस्ताव पास कोई निंदा प्रस्ताव नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने किसी को आमंत्रण दिया, वो आया, नहीं आया तो कोई बात जी कह रहे थे कि मैं कल दिन भर उपस्थित रहूंगा, सुनूंगा बात, मुझसे कहा था उन्होंने। हम इस कंट्रोवर जिसमें आपके सामने सच्चाई का आईना बिल्कुल आपके सामने आप देख रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि इन्विटेशन देना हमारा काम है, कोई आए ना आए, किसी को हम कंपेल नहीं कर सकते। तो वहाँ ये लोग इनका पूरा एक डेलीगेशन था, करीब 40-50 आदमियों का, ये सब 2 मिनट पहले निकल गए। हमारी फोन से बात हुई सर्किट हाउस से, कोई व्यवस्थाओं के संबंध में बात करनी थी, तो हमारी इनसे बात हुई, तो बोले भाई कैसी कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप लोगों क्या तैयारी चल रही? तैयारी चल रही। बोले हम लोग निमंत्रण पत्र पहुंचेगा आपके पास, आप आइएगा। परंतु निमंत्रण पत्र पहुंचा नहीं। निमंत्रण पत्र जब हमने यहाँ रखा तो युवा इन लोगों को निमंत्रण पत्र न दिया जाए उनसे। देखिए हमने तो मुख्यमंत्री को बुलाया था स्टेट, क्योंकि इससे पहले हमारा प्रयास चल रहा था, जब मायावती थी उनको बुलाने का, 24 अगस्त को मेरी बात हुई थी, मैं 25 अगस्त को सुबह आगरा आया था, उनकी सरकार चली गई। हमने यहाँ मुख्यमंत्री को बुलाया था, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, ठीक है। तो उसमें अगर प्रशासन ने ये समझा कि ये लोग कर सकते हैं, तो उन्होंने उनके साथ अगर उनको बाहर ले गए, तो इसमें आईबीओ को हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं, उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं हो पाया। नहीं, सफलता के लिए किया था, हमारा सांसदों को लेके सफलता करने के लिए, तो सांसदों को क्वेश्चन पूछिए ना, तो उसके लिए हमने उसका तरीका दूसरा कर रहे हैं। 14 तारीख को, जैसे कल डिसीजन हो चुका है, 14 नवंबर को सेक्शन 30 के ऊपर लेके हम पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ताओं को दिल्ली में छोड़ रहे हैं। अगर पार्लियामेंट बात नहीं सुनाई तो हम सड़क पर अपनी बात सुनाने के लिए तैयार है। हमने एक तरीका सोचा था कि जो बुद्धिजीवी का तरीका होता है, अब बुद्धिजीवी के तरीके पर अगर उन्होंने गौर नहीं किया और हमारी बात नहीं सुन रहे, तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है संघर्ष का। हम संघर्ष करेंगे, पर हिंदुस्तान की जनता को न्याय दिलाने के लिए अगर पार्लियामेंट नहीं सुनाएगी तो हम संघर्ष के रास्ते पर अपनी बात रखेंगे। क्या कोई प्रदर्शन आंदोलन? जी हाँ, 14 तारीख का दिल्ली में फिक्स कर दिया। क्या क्या मांगे खास नहीं? अभी जो पहली मांग तो जो लग रही है सेक्शन 30 को, और बाकी हम जो आज कंक्लूड कर लेंगे शाम तक, उसके अंदर कई पॉइंट्स हैं कि प्रोटेस्ट मार्च अगेंस्ट एंटी पब्लिक अमेंडमेंट जो है वो होगा, जिसमें सारे हिंदुस्तान भर से वकील दिल्ली में आएंगे और राजघाट से राष्ट्रपति भवन तक का जो है ये सीआरपीसी के अंदर जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जिससे आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा, और जो फॉरेन लॉयर्स को हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए जो कोशिश, क्योंकि हम इसलिए अपोज कर रहे हैं कि जो फॉरेन लॉयर्स हैं उनको हिंदुस्तान का कानून पता नहीं है, उनको हिंदुस्तान का कानून का प्रोसीजर नहीं पता है, कचहरी में किस तरीके से यहाँ सिस्टम है। और अगर उन फॉरेन लॉयर्स को हम इजाजत दे देंगे तो क्योंकि हमारी कोर्ट वकीलों की आर्गुमेंट सुनकर ही अपना निष्कर्ष देती है, तो जब वो अपने आर्गुमेंट्स फॉरेन लॉ के हिसाब से देंगे या यहाँ का कानून ना पता होने के कारण से उनको जब ये नहीं पता होगा कि प्लेंटिफ का वकील किस तरफ खड़ा होना है, डिफेंडेंट का किस तरफ होना है, और वो आर्गुमेंट वहाँ की लाएंगे जो कि यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे न्यायाधीश जो हैं उस कानून को उनकी दलील सुन के उस तरीके का न्याय कर दें जो कि हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ है। तो हम इसमें जिस तरीके से टीचर्स की एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसी बात के बारे में ये नेशनल बात होगा।
तो प्रेस को फेयर कमेंट का राइट मिलना चाहिए और अधिवक्ता को यह कहने का भी अधिकार होना चाहिए एज ए फेयर कमेंट या कमेंट्री करने का अधिकार होना चाहिए। किसी में ताकत नहीं है जो ये जुडिशियल इंपीरियलिज्म न्यायिक आतंकवाद है कि हम कोई भी निर्णय दे दें उसके खिलाफ अगर आप कुछ कहेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस निर्णय के फेयर क्रिटिसिज्म करने का अधिकार होना चाहिए। सत्य को न्याय का डिफेंस होना चाहिए। अगर न्याय में हम कहते हैं कि ये चीज सत्य है तो सत्य के आधार में हमें दंडित नहीं किया जाना चाहिए, यह हमने मांगा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो हुई है मेन इन्हीं इशू पे हुई है, एडवोकेट एक्ट में होना कि हर वादकारी को अधिकार है कि हर न्यायालय में वो ले जाए। और चौरासी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रहा है, आप सुरेंद्र यादव जी मेंबर बार काउंसिल, नहीं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रहा है कि आपने अपील में ये नहीं लिखा है, आपने ये स्टेट अपील सिटी में बार एसोसिएशन सारे वकील मिलकर मार्च जो है अपने अपने सिटी में जो वकील दिल्ली नहीं आ सकता है वो निकाले और हर एक जगह हमको आम जनता को बताना है। क्योंकि हमारी डिफिकल्टी क्या है कि हम बात करते हैं, हम स्ट्राइक पे जाते हैं और पब्लिक में इमेज ये जाती है कि जी हम स्ट्राइक करें बिना कारण से, और हम अपने लिए कर रहे हैं। हम अपने लिए वकील ने कभी कुछ नहीं किया, वकील ने हमेशा जनता के लिए किया। इस सम्मेलन में ये गवर्नमेंट कुछ ऐसे कानून संशोधित कर रही है या बना रही है जो पब्लिक के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, और उनका विरोध होना सभी बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है, उसका विरोध करना। और इसीलिए बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सभी का दायित्व है कि ऐसे कानून जो पब्लिक विरोधी हैं, जिनसे जनता को का हित नहीं होना है, उन्हें रोका जाए, उन्हें लागू न किया जाए, ऐसे कुछ को पास होना है, उन पर आपने विचार किया। जहाँ तक लीगल सर्विसेज पार्टी एक्ट का सवाल है जो 2002 में संशोधित हुआ, उसमें व्यवस्था ये कर दी है कि मजाकी जजमेंट प्रवेश करेगा और उस फैसले के खिलाफ कोई निर्णय नहीं होगा। हमारा मानना है, हमारी गवर्नमेंट का भी कहना है और एक सिद्धांत था कि न्याय वादकारी के दरवाजे पर दिया जाए, और इसने व्यवस्था कर दी है कि जिला पर ही एक लोक अदालत होगी जिसमें 3 मेंबर होंगे, एक जज होगा, 2 गवर्नमेंट के नामी होंगे, और मेजॉरिटी जो फैसला कर देगी वही मान्य होगा और उसके खिलाफ कोई अपील। उसमें एक भी प्रावधान है कि अगर किसी ने लोक अदालत में अपना मामला पेश कर दिया है तो कोई पक्ष रेगुलर अदालत में उस मामले को नहीं ले जा सकता। तो आप ऐसी परिस्थिति को का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये लागू कर दिया गया तो देश की न्याय व्यवस्था का क्या होगा, वादकारियों का क्या होगा, जो न्याय चाहने वाले हैं उनको क्या न्याय मिलेगा। इसलिए इसका विरोध बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया और आप सभी लोग कर रहे हैं, तो इसका विरोध सभी मान बाबू समस्याएं सर्वविदित हैं। समस्याओं पर एक लंबा प्रकाश डाला चुका है, कभी कहा गया, आज भी कहा गया। जरूरत तो इस बात की है कि इन समस्याओं का निदान कैसे किया जाए। समस्याओं को बार बार रिपीट करने से समस्या नहीं है। समस्याओं का निराकरण की बात जो आई है वो कुछ हद तक आज शुरू हुई है, अभी संपूर्ण नहीं हो पाई है। उसके लिए हम आपको लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी। जैसा कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने बताया कि 14 नवंबर को वो आयोजित करने वाले हैं, उससे अपन शुरू करेंगे। और इसका एक तरीका जो उन्होंने सुझाया है कि सभी सांसद एमएलए वगैरह को प्रेसाइज करें, उसको भी अपने को कदम उठाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से भी अपने को कार्रवाई करनी पड़ेगी। यही मेरा कहना है कि समस्याओं